हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस। मैं दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, आज हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सिंगुलरिटी टॉपिक पर बेस्ड सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स वहाँ पर टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने 2 टाइप्स की सिंगुलरिटीज़ देखी थी। फर्स्ट थी हमारी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और सेकंड थी हमारी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। और आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के अंदर 3 केसेस जो हमने पढ़े थे वो थे, फर्स्ट हमारा केस था रिमूवेबल सिंगुलरिटी, सेकंड हमारा पोल था और थर्ड था हमारा इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। और आज के टॉपिक में हम नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी पर बेस्ड 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन एग्जाम करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ सिंगुलरिटी हैव द फॉलोइंग फंक्शंस। तो यहाँ पर आपको कुछ फंक्शंस दिए जा रहे हैं, तो ये किस टाइप की सिंगुलरिटी रखेंगे ये हमें बताना है। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है tan 1/z एट z इक्वल टू 0 पर। तो आइए स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट फंक्शन fz इक्वल टू tan 1/z है। tan 1/z को आप साइन कॉस में ब्रेक कर लें, तो साइन 1/z अपॉन में कॉस 1/z। तो यहाँ पर आपका फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में आ चुका है। अब हम पोल ऑफ fz फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ पोल्स ऑफ fz आर गिवन बाई, नाउ पोल्स ऑफ fz आर गिवन बाई। तो पोल्स के लिए आपको स्टूडेंट्स पता है कि हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को 0 से इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा cos 1/z इक्वल टू 0, जिसको कि हम लिख सकते हैं cos 1/z इक्वल टू cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम cos थीटा का जनरलाइज फार्मूला यूज़ करेंगे। और आपको मैं यहाँ पर बता दूँ cos थीटा का जो जनरलाइज फार्मूला है, तो cos थीटा इक्वल टू अगर cos अल्फ़ा होता है तो हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो सेम हियर यहाँ पर हम लिखेंगे 1/z इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2। तो फर्दर स्टूडेंट्स देखें, तो यहाँ पर z इक्वल टू जो लिखा जाएगा वो आएगा 1/2n पाई प्लस माइनस π/2। तो अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर z की लिमिट पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए कल आपको बताया गया था कि z की राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है उसको उसमें आप क्या लेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं रफली बता दे रहा हूँ आपको कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और राइट साइड में हमारे पास वैल्यू है 1/2n पाई प्लस माइनस π/2। तो जब आप लिमिट यहाँ पर अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1/∞ प्लस माइनस π/2। तो फाइनली ये 1/∞ बन जाएगा और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी आपको रिजल्ट 0 मिलता है। तो आप यहाँ पर बताएंगे, और वैसे भी n यहाँ पर क्या है, n एक इंटीज़र है। यहाँ पर आप बता दें कि n इज़ इंटीज़र। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर z इक्वल टू 0 इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ दीज पोल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्दर अब ये किस टाइप की सिंगुलरिटी है हम वो बता देंगे। सो z इक्वल टू 0 इज नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारा स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो फंक्शन हमें गिवन है cot πz अपॉन में z माइनस a का होल स्क्वायर। और यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए 2 पॉइंट दिए जा रहे हैं। एक है फर्स्ट पॉइंट है z इक्वल टू a और सेकंड पॉइंट है z इक्वल टू इन्फिनिटी। इन 2 पॉइंट्स पर किस टाइप की सिंगुलरिटी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन, तो हम सपोज कर लेंगे कि लेट fz इक्वल टू cot πz अपॉन में z माइनस a का होल स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स फिर से ही हम कॉट को हम कॉस साइन में कन्वर्ट कर लेंगे।
तो कॉस पाई जेड अपॉन में जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू साइन पाई जेड। तो अब हम पोल्स ऑफ एफ जेड फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, नाउ पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, नाउ पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को आप 0 से इक्वेट करें तो डेट मीन्स हमें मिलेगा जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू साइन पाई जेड इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स जैसे हमें यहाँ पर टू वैल्यूज़ पे हमें बताना है कि किस टाइप की सिंगुलरिटी है जेड की टू वैल्यूज़ पर, उसी तरह से यहाँ पर भी आप देखें तो हमें दो फैक्टर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट फैक्टर जेड माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड सेकेंड फैक्टर साइन पाई जेड इक्वल टू 0। तो आइए इन दोनों फैक्टर्स के लिए सेपरेटली वर्क करते हैं। तो फर्स्ट हम फैक्टर ले रहे हैं जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट जेड माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फाइनली स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम देखें तो हमें जेड की दो वैल्यूज़ मिलेंगी और दोनों सेम है, जेड इक्वल टू ए कॉमा ए, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये पोल तो निकल रहा है बट उसका ऑर्डर कितना हो रहा है, देखिए ऑर्डर, क्योंकि ये पावर 2 है तो यहाँ पर ए रिपीट हो रहा है, ए कॉमा ए मिल रहा है। तो जितना यहाँ पर पावर है वही उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। जैसे सपोज डेट अगर यहाँ पर क्यूब होता तो आपको ए 3 टाइम्स लिखना होता, तो इसकी ऑर्डर कितना हो जाता है, इस पोल का ऑर्डर कितना हो जाता, 3 हो जाता। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जेड इक्वल टू ए कॉमा ए, या फाइनली ऐसे लिखेंगे जेड इक्वल टू ए इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2, ऐसे लिखेंगे इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो ए कॉमा ए आ रहा था तो आप बार बार ए कॉमा ए, या 3 बार अगर 3 टाइम्स आएगा तो ए कॉमा ए ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो आप लिखेंगे जेड इक्वल टू ए इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2। देन फर्दर स्टूडेंट्स अब हमारे पास सेकेंड फैक्टर है साइन पाई जेड इक्वल टू 0। तो देखिए जेड इक्वल टू ए पर हमें जो पोल मिल रहा है वो किस टाइप का मिल रहा है, ऑर्डर 2 का मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड फैक्टर के लिए, और इसके लिए हमें जो पॉइंट दिया गया, एक पॉइंट तो हमारा आ चुका है, दूसरा पॉइंट है जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पर। तो इसके लिए आइए देखिए सेकेंड फैक्टर हमें लेना पड़ेगा। तो हम सेकेंड फैक्टर को लेकर चल रहे हैं। तो सेकेंड फैक्टर है हमारा साइन पाई जेड इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट हम इसे साइन पाई जेड इक्वल टू साइन 0 भी लिख सकते हैं। और फर्दर हम यहाँ पर साइन थीटा का जनरलाइज फार्मूला यूज़ कर लेंगे, जैसे फर्स्ट लेक्चर में यूज़ किया था हमने। तो पाई जेड इक्वल टू एन पाई आ जाएगा। और फाइनली यहाँ से जेड की वैल्यू आपको एन मिल रही है, क्योंकि पाई से पाई यहाँ कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो स्टूडेंट्स एन यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। तो एन की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर है तो 0 होगी, प्लस माइनस 1 होगी, प्लस माइनस 2 होगी, इसी तरह से अप टू सो ऑन होगी। तो और इसके लिए अगर हम लिमिट देखें तो जैसा अभी बताया गया था कि डायरेक्टली आप लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि देयरफॉर जेड इक्वल टू इन्फिनिटी इज द लिमिट पॉइंट of these poles। ठीक है, तो सो यहां पर देख लीजिए, सो z इक्वल टू इन्फिनिटी इज नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो जो दोनों पॉइंट थे और उस पर हमने डिस्कस कर लिया। जेड इक्वल टू ए पर हमें पोल मिल रहा है जिसका ऑर्डर 2 है, और जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पर हमें नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी मिल रही है। तो अब स्टूडेंट्स हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कॉट जेड एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम सपोज कर लेंगे लेट एफ जेड इक्वल टू कॉट जेड, और अगेन हम एफ जेड इक्वल टू, इसको कॉस और साइन में ब्रेक कर लेंगे तो कॉस जेड अपॉन में साइन जेड।
तो फंक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज प्रेजेंट है, तो अब हम पोल से फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ पोल ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, नाउ पोल ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन जेड इक्वल टू 0, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन जेड इक्वल टू साइन 0, एंड देन हम यहाँ पर साइन थीटा का जनरलाइज फार्मूला यूज़ कर लेंगे। दैट मीन्स जेड इक्वल टू हमें क्या मिलेगा एन पाई, और यहाँ पर एन इंटीजर है वेयर एन इज इंटीजर। अब इंटीजर है तो फिर से वही n की वैल्यू जैसे आपने यहाँ बताया था, तो 0 +-1 +-2 अप टू 1 मिलती जाएगी। तो डैट मीन्स अगर मैं लिमिट पॉइंट निकालूँ तो जैसे ही हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पर z की लिमिट क्या आ जाएगी, मतलब z की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर फर्दर स्टूडेंट्स आप ऐसे लिख लेंगे, देयरफॉर z इक्वल टू इन्फिनिटी is the limit point of these poles। तो सो ये सिंगुलरिटी किस तरह की है, तो सो z इक्वल टू इन्फिनिटी इज नॉन आइसोलेटेड essential singularity, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन पर हम आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है सेक 1/z एट z इक्वल टू 0 पर चेक करना है। तो फंक्शन सपोज कर लें कि लेट एफ जेड इक्वल टू सेक 1/z। तो स्टूडेंट्स आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/cos 1/z। तो न्यूमरेटर में भी फंक्शन मिल गया, न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में भी फंक्शन आपको मिल गया cos 1/z। तो अब यहाँ से आप पोल से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउ पोल ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास cos 1/z, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को आपने 0 से इक्वेट कर दिया। तो फर्दर यहाँ पर cos 1/z इक्वल टू cos π/2 बन जाएगा। और cos के लिए जनरलाइज फार्मूला भी आपने देखा था कि cos थीटा इक्वल टू क्या था, cos अल्फा के लिए जनरलाइज फार्मूला था थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पर हमारा जो जनरलाइज फॉर्म लिखा जाएगा इसका, वो हम लिखेंगे 1/z इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2। तो स्टूडेंट्स फाइनली आप z इक्वल टू जो लिख पाएंगे 1/2n पाई प्लस माइनस π/2 लिखेंगे। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो भी आपको यहाँ पर आप देखिए ये इन्फिनिटी मिलेगा और इन्फिनिटी प्लस माइनस π/2 डेट मीन्स टोटल इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी से वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो फाइनली हम लिखेंगे देयरफॉर z इक्वल टू 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ these poles। So z equal to 0 is a non-isolated essential singularity। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट्स हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया गया 1 माइनस ई टू दी पावर जेड अपॉन में 1 प्लस ई टू दी पावर जेड, और यहाँ पर हमें किस पॉइंट पर चेक करना है, जेड इक्वल टू 0 के लिए चेक करना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन हम लेते हैं। तो सपोज एफ जेड इक्वल टू हम लेंगे 1 माइनस ई टू दी पावर जेड अपॉन में 1 प्लस ई टू दी पावर जेड। तो पोल्स से हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें वैल्यू मिल रही है। तो नाउ पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, नाउ पोल्स ऑफ एफ जेड
आर गिवन बाई, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को आप 0 से इक्वेट कर दें और फाइनली आप यहाँ पर e टू द पावर z इक्वल टू -1 लिखेंगे। स्टूडेंट्स हम -1 को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखें तो e टू द पावर आई पाई लिखा जाएगा। इसको आप यूलर्स थ्योरम से अगर ओपन करेंगे तो क्या लिखते हैं, cos पाई प्लस आई साइन पाई, cos पाई की वैल्यू -1 और साइन पाई 0 हो जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका -1 का इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो फर्दर देखिए स्टूडेंट्स, इसका जनरलाइज फॉर्म भी अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, e टू द पावर 2n पाई प्लस पाई और i हम कॉमन ले लेंगे, तो ये इसका जनरलाइज टर्म है, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब स्टूडेंट्स देखें कि बोथ साइड जो है बेस में e है और पावर यहाँ पर z आ रही है और यहाँ पर पावर 2n पाई प्लस पाई ब्रैकेट क्लोज बाहर से आई है। तो हम पावर्स को कंपेयर कर लेंगे या इक्वेट कर लेंगे तो फर्दर जो हमें मिलेगा z इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई और ब्रैकेट के बाहर आई है, इसको हम लिख सकते हैं z इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई आई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर से n इंटीजर है तो इसकी वैल्यू 0 प्लस -1 प्लस -2 अप टू सो ऑन ऐसे मिलता चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स वैसे ही समझ में आ रहा है कि z क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर आप लिमिट से फाइंड आउट करना चाहेंगे तो भी डायरेक्टली लिमिट रखेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो टोटली वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे देयरफॉर z इक्वल टू इन्फिनिटी is the limit point of these poles. So z equal to infinity is non-isolated essential singularity। तो स्टूडेंट्स ये 5 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आपको फर्दर लेक्चर्स के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।